तो राम राम भाई सारे भाइयों ने। तो दोस्तों आज मैं आपको उस टाइम की बात बताना चाहूंगा जब मैं कक्षा 2 में था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा कि हम एक किसान के घर से हैं भाई, खेती बाड़ी करना हमारा कर्म है। ठीक है, तो तब मैं छोटा ही था भाई और स्कूल जाता था। सबसे पहले मैं जब फर्स्ट क्लास में था ना, तब हमारे गांव में एक छोटी सी स्कूल थी, सरकारी स्कूल। मतलब उसमें आपको पता है फर्स्ट क्लास में तो एकदम बचपना होता है, तो मैं उसमें जाता था और वगैरह। मतलब आधी छुट्टी होती है ना तभी जाता था और दाल बाटी खाकर वापिस आ जाता था। बस इसी तक मेरी मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड वो फर्स्ट में ही रह गई, दाल बाटी खाने में ही। ठीक है, और उसके बाद मुझे मेरे बड़े भाई ने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। ठीक है, जहां पर मैं रेगुलर स्कूल जाता था और वहां पर बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती थी। तो ठीक है, वहीं से शुरुआत हो गई एक अच्छी पढ़ाई से। ठीक है, वहां पर मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करने लग गया और कक्षा 2 में ही मैंने मतलब है जो एक असाधारण बालक कर सकता है ना वो कर दिया। मतलब मैंने 2 से लेकर 40 तक पहाड़े सीख लिए कक्षा 2 में, और ए पर 4 मीनिंग, ए से जेड तक 4 मीनिंग, मतलब मीनिंग्स वगैरह और एबीसीडी वगैरह सारी सीख ली। जो कि मतलब एक अभी के टाइम में मैं बताऊं तो कक्षा 4-5 इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम होती है ना, उस हिसाब से मैंने मतलब वो ग्रोइंग लेवल अटैच कर लिया। क्योंकि उस टाइम मतलब काम क्या रहता था, ओनली फॉर पढ़ाई का। ठीक है, सेकंड क्लास में ही था ना मैं, मेरा बड़ा भाई उस समय 12th क्लास में था, तो उसको पढ़ना पड़ता था काफी, तो वो पढ़ता था, उसके साथ ही मैं बैठा रहता था। हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे। ठीक है, और वो पढ़ाई हमारी चलती रही और मैं उसके बराबर ही पढ़ता था। मैं छोटा था, मतलब आप है ना, बच्चा कोई भी हो, मतलब उसका मतलब जो बड़ा है ना, वो बड़ा जो करेगा बच्चा वही सीखेगा। तो मैंने उसी से मतलब वो पढ़ता था, तो मैं भी क्या करूं फिर बेटा, तो मैं भी ऐसे पढ़ता रहता था, पहाड़े याद करता रहता था। मुझे आज भी याद है, मतलब मैं 12, 13, 14 मतलब जितने पहाड़े सीखे हैं ना, और 37, 38, 39 मतलब ऐसे पहाड़े मतलब याद करता था। रोज एक दिन का एक पहाड़ा याद करता था। तो उस समय के मतलब 40 तक पहाड़े याद करना बहुत ही बड़ी मेरे लिए मतलब एक उपलब्धि थी। और कक्षा 3-4 में आते ही मतलब साथ वालों ने कहा तेरे ज्यादा दिन नहीं टिकने वाले, पहाड़े एक दिन सबको भूलना पड़ता है। तो मतलब ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई कि मुझे भूलना नहीं है। तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मैंने लगातार उस पहाड़ों को याद रखा। एक भी पहाड़ा कभी भी मिस नहीं होने दिया। कभी भी कोई भी मुझे खड़ा करके पूछ लेता था तो मैं 40 तक पूरे पहाड़ों का बखान कर देता था। लेकिन जब कक्षा 7 में लॉकडाउन लग गया ना, उसके बाद मैंने मतलब है सरकारी स्कूल ज्वाइन कर ली। ठीक है, उसके बाद हमारे मतलब है अलग ही तरीके के मतलब है वो कहते हैं ना, बाद में मैंने भी मतलब थोड़ी बहुत खेत में भी रुचि दिखाने स्टार्ट कर दी। मैं खेत में भी मतलब नॉर्मली काम वगैरह किया करता था और पढ़ाई को भी मेंटेन रखता था। और उसमें मुझे नशा चढ़ गया खेल का भाई। मतलब खेल खेल कर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं मतलब शुरू से ही मुझे कबड्डी का बहुत शौक था। तो भाई मैं कबड्डी को लगातार कबड्डी में अच्छा परफॉर्म करने लग गया, और जो स्कूल में टूर्नामेंट होते थे उनमें भी भाग लेने लग गया, और जो हमें बाहर खिलाने ले जाते थे उनमें भी हम साथ जाते थे। छोटी मोटी चोट्स भी आती थी, ये एंकल्स वगैरह है ना, ये हमेशा छिले हुए ही रहते थे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। ये जुनून था कि कबड्डी है, कबड्डी में अच्छा परफॉर्म करना है तो करना ही है। और वहीं से शुरुआत होती है कक्षा 8 और कक्षा 9 की। और 9 में हमारे छोटे मोटे भाई, उस समय छोटे मोटे मेडल लगे हुए हैं, ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिल्वर मेडल ऐसे मतलब 3rd पोजीशन, मतलब कबड्डी में छोटी मोटी ऐसी पोजीशन लगती रहती थी। और कक्षा 9 में भी, 10 में भी, 10 में तो मतलब कबड्डी में नहीं, खो खो में हमारी मतलब टीम में जिला स्तर पर मतलब विजेता भी रही थी। ऐसे 3rd पोजीशन या 2nd पोजीशन मुझे पूरा याद नहीं है। और हमें स्कूल में सम्मानित भी किया, ट्रॉफी भी दी गई कि ये भाई खो खो में गए हैं और अच्छा परफॉर्म किया है इन्होंने और आगे भी इनका ले जाना है। तो उस समय बाद में मुझे मेरे मतलब शारीरिक शिक्षक है ना फिटेश जी, उन्होंने कहा कि मतलब कबड्डी देखो एक टीम वर्क खेल है। ठीक है, और उसमें ज्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म तभी कर पाते हैं जब टीम अच्छा परफॉर्म करे पूरी। लेकिन तू अलग लगता है, तू डिफरेंट है, मतलब तू हर चीज में मतलब कर सकता है, तू सिंगल खेल चुन। तो मैंने मतलब सिंगल खेल, मेरे दिमाग में तो कबड्डी के सिवा कोई था नहीं। मैंने सोच रखा था कि जाऊंगा तो कबड्डी में जाऊंगा, इसके सिवा किसी में नहीं जाऊंगा। तो भाई यही मतलब सिचुएशन के चलते मैंने 11वीं भी और कबड्डी में ही रख दी। गांव के मतलब गांव टूर्नामेंट है ना, उनमें लगा दिए लगातार। भाई गांव में जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं ना, उनमें भाग लेने लग गया। वहां पर तो मतलब बहुत ही ज्यादा चोटें आती थी। एक बार मेरे साथ बताऊं ना, ये मेरी अंगुली है ना, ये अंगुली भी ऐसे मतलब टेढ़ी हो गई थी
और इस हाथ की अंगुली ने ये भी टेढ़ी हो गई थी, हाथ उतर गया था, ये हाथ भी उतर गया था, लगभग दोनों पैर भी उतर गए थे, यहाँ पर भी चोट लगी हुई थी। मतलब एक बार पूरा शरीर, एक बार मान लो वो कहते नहीं कबड्डी में शरीर पूरा टूट जाता है, तो इस प्रकार पूरा शरीर भी टूट गया था। लेकिन बाद में मतलब कोच साहब ने, वो है ना हमारे शारीरिक शिक्षक, उन्होंने फाइनल कह दिया था तुझे मैं सिंगल खेल में ले जाऊंगा। और 11वीं में मुझे ले जाने की सोची थी, लेकिन वो किसी कारणवश मतलब नहीं ले जा पाए, ठीक है। तो 12वीं में मुझे भी जुनून था कुश्ती, कि कुश्ती में जाना है और कुश्ती में अच्छा परफॉर्म करना है। तो भाई उस समय मेरा वेट था 65 केजी का करीब, 64 केजी और 800 ग्राम ऐसा था कुछ। और 65 केजी भार वर्ग में मैंने ग्रीको ऐसा कुछ 2 टाइप के थे, मुझे तो पूरा अंदाज नहीं, क्योंकि कुश्ती का मुझे अंदाज नहीं है, ओनली फॉर कबड्डी का ही था। तो भाई उस समय कुश्ती में खेलने जानने से पहले मुझे मेरे मतलब शारीरिक शिक्षक है ना पीटी जी, उन्होंने ऐसी स्किल्स गई, 15 दिन ही बचे थे मेरे, 15 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस की थी भाई, सच बताऊं ओनली फॉर 15 दिन। 15 दिनों में उन्होंने उनको वो भी मतलब कुश्ती वगैरह खेले हुए हैं पीटी जी भाई, हर चीज खेले हुए, उन्होंने 15 दिनों में पूरा निचोड़ कुश्ती का मुझे सिखा दिया कि ये इस प्रकार, ये दाव है, ये दाव इस प्रकार लगाना है, ये यहां पर लगाना है, ये यहां पर लगाना है। सच बताऊं तो उनको मैंने दिमाग में बैठा लिया और मैंने मतलब फाइनल कर लिया कि हम जाना तो भाई कुश्ती में जाना है, जीत कर ही आना है। तो फाइनली गाइज हमारा कुश्ती का मैच हुआ और लगातार एक दिन रुककर दूसरे दिन हमारा मैच था। दूसरे दिन हमारे 2 मैच थे, दोनों में मैंने बढ़िया परफॉर्म किया। तीसरे दिन हमारे 3 दिन लगातार, एक दिन था नहीं, 3 दिन लगातार मैच चले और तीनों दिन में जीतता चला गया भाई, पोजीशन। और फाइनली आखिरकार मैंने जीत लिया डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडल भाई। फिर तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि मतलब इतने साल देखो 9th क्लास से स्टार्ट किया था, 10th 11th और 12th में जाकर भाई मेडल लगा, गोल्ड मेडल, वो भी ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और मेरे गांव के लिए और अपने शारीरिक शिक्षक पीटी जी के लिए, जिन्होंने मुझे लगातार ये कहा कि तू अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तू सिंगल खेल में जा। और मैंने उनकी बात मानी और मैं सिंगल खेल में गया और मेरे लग गया गोल्ड। भाई गांव में पूरा जश्न मनाया गया, पूरा गांव में मतलब गूंज की शिकार हुई, क्योंकि सबसे पहला गोल्ड मेडल मेरा आया है गांव में, ठीक है। और उसके बाद में स्कूल में भी भाई बहुत ही सम्मान दिया गया कि भाई देखो पढ़ाई को मेंटेन रखकर इसने मतलब ये किया है। 10th में मेरे 78.50% और 11th में मैंने मतलब खेत में ज्यादा काम किया और 12th में मेरे 87% है भाई, 87% मेरे 8 सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल और साहित्य में, ठीक है। और जिसमें से मैं खेल में लगातार, बाद में मेरा राज्य स्तर पर भी मैच हुआ, उसमें तो अच्छा मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि इतनी मतलब मेरी प्रैक्टिस थी नहीं। आपको पता 15 दिन मतलब ऐसी लोग जान लगाते हैं भाई खेलने के लिए, तो उनकी मतलब प्रैक्टिस ज्यादा थी, तो वो राज्य स्तर पर तो मुझे किसी ने नहीं निकाल कर दिया, पर हाँ डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडल के साथ मुझे एक सर्टिफिकेट जरूर मिल गया, जो कि मुझे मतलब कहीं पर काम आएगा, वो कहीं पर ही हो, ठीक है भाई। तो ये थी मेरी एक छोटी सी भाई उपलब्धि इस प्रकार। और आज के व्लॉग को इसी मतलब मेरी उपलब्धि के साथ एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।